सर मैं नहीं चाहता था कि मैं जजों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं। सर मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं। You come in this uniform. In what capacity? Sir, I am telling You are the an truth. accused. Sir, You I am come not in the accused, this sir. uniform. Sir, I am not the accused, sir. You are an accused. केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करे और उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। आरोपी ने बोला मैंने 18 लाख रुपए चोरी के पैसे से एक्यूज को चुरकाया है। अगर वही पैसे मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दूं तो ये भी आरोपी बन जाएंगे? क्या मैं इन भाई को दे दूं ये भी आरोपी बन जाएंगे? सर ठीक। अगर किसी एक्यूज ने चोरी का पैसा मुझे दे दिया, उधारी चुका दी, तो उसमें मेरी क्या गलती है? सर सत्य को फाइल करें। अगर जिस पुलिस वाले ने गलती की है उनको कानून के सामने लाया जाए। सर इनको 1 महीना 1.5 महीना टाइम दे दीजिए, बट जो फाइल करें सत्य फाइल करें बस। बिल्कुल सही बात है। ट्रुथ, ये टेंपल ऑफ जस्टिस है सर। ये सर मेरा एक निवेदन था सर। Yes. मैं बार बार वही बोला जा रहा हूं सर कि मेमोरेंडम 27 के आधार पर एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। एक्यूज बनाने के लिए एफआईआर चाहिए, 161 के बयान चाहिए, 164 के बयान चाहिए, दस्तावेजी साक्ष्य चाहिए। मेमोरेंडम 27 बोलता है कि मैंने आरोपी ने अशोक नारायण को उधारी चुकाई है सर। पैरा 5 में by interim relief the petitioner has sought relief for summoning of certain documents under section 207 of CRPC. Counsel for the state raises objection that the interim relief cannot be different and behind the main relief. Considering the facts, the petitioner is not an advocate and representing his own case, the court do not accept the said technical objection of the counsel for the respondent. The court treats the interim relief as one of the main relief. The petitioner is demanding following 4 documents from the respondents. Copy of FIR. सर आदेश में लिख दीजिए कि कॉपी में एफआईआर में पिटिशनर का नाम नहीं है। फिर आपने बी में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161। अब ये बता दें कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 है या नहीं है, ये बताएं। परजूरी इसके लगाइए। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 है या नहीं है, ये बता दें सर। आप भी एग्जामिन कर लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन। ट्रायल कोर्ट जज ने फिजिकल एग्जामिन नहीं किया, बिना फिजिकली एग्जामिन किए उन्होंने बोल दिया दे दिया सर। फिर आपने चौथा डी में बोला द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिश द चार्जेस। चार्जेस है 467, 468, 471 फोर्जरी सर। फोर्जरी के लिए अगर कोई 420 और फोर्जरी करता है तो कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सर। उसके बिना किसी को कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता सर। Yes. मैंने इसमें कई साइटेशन रिफर किए हुए हैं रिटर्न सबमिशन में सर। मेरे 2 रिटर्न सबमिशन सबमिट किए हुए हैं सर। Yes. मैंने 207 के जो वैल्यू है 207 का कानून में जो पार्लियामेंट ने कानून डिक्लेयर किया है, Yes. तो इस चीज की मैं जांच करने के लिए बोल रहा हूं। मैं एक डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि आप आदेश में लिखें कि कॉपी ऑफ एफआईआर, आपने बोल दिया कॉपी ऑफ एफआईआर में नाम नहीं है। अभी 161 के बयान है कि नहीं सर? अगर 161 के बयान नहीं है तो मैं ट्रायल में किसको सर क्रॉस एग्जामिन करूं? पूरी ट्रायल में किसको क्रॉस एग्जामिन करूं सर? Yes. आप मजिस्ट्रेट के गवाह बोल रहे हैं 164। Yes. अगर मजिस्ट्रेट के गवाह नहीं है तो मैं किसको क्रॉस एग्जामिन करूं? Yes. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है फोर्जरी के तो आप मेरे ऊपर कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं केस? मैं ये 4 डॉक्यूमेंट हम लोग एक बार एक करके देखते हैं सर, जिससे समय बचेगा, कोर्ट का समय बचेगा सर। मिस्टर अशोक, ये डॉक्यूमेंट्स देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है सर। इसी के लिए तो मैंने बोला परजूरी में आप सर। ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम कर दिए सर ट्रायल कोर्ट ने गलती की है सर, ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड करें कि ये दस्तावेज है या नहीं है। अब ये ट्रायल कोर्ट में नहीं है सर। ट्रायल कोर्ट में मैं करूं क्या सर? ट्रायल कोर्ट बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए। आप हाई कोर्ट कैन डिसाइड, अगर चार्जेस क्वैश करना है तो हाई कोर्ट के पास जाइए। तो अभी यही चीज मैं बोल रहा हूं कि ये 4 दस्तावेज है कि नहीं। नाउ वी हैव हर्ड, वी हैव पास्ड द ऑर्डर सर। यही तो चीजें मैं एक करके मैं करना चाहता हूं कि एक दस्तावेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक मिस्टर अशोक, परजूरी सर, आपने जो परजूरी डिसमिस की, आपने ये 4 दस्तावेज देखे नहीं कि हैं या नहीं है सर। ठीक 96.1 आज बहस करना चाहते हैं कि बात? सर यस सर, आज ही बहस करेंगे सर। यस। क्या है ये अगेंस्ट? सर ये क्रिमिनल डिवीजन है सर। इसी के लिए मैंने पूछा था कि कौन से दस्तावेज जो चाहिए किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सर। तो क्रिमिनल डिवीजन मैंने सर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 फाइल किया था सर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आदेश दिया था जो एनेक्सर ए में है, पेज नंबर 10 और 11 सर। पेज नंबर 11 में द कोर्ट शैल गिव द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ 207 ऑफ द कोर्ट। आपने एक प्रोसीडिंग में बताया
क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाया था, क्या हुआ? सर सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के ऊपर डिसाइड करने के लिए बोला है सर। नहीं, ये आपने 27/3 को कुछ बताया था इन कंप्लायंस। हाँ सर, वही 17 अप्रैल को जो आदेश पास हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है वो मेरिट में डिसाइड किया जाए। सर 2 फरवरी 23 का आदेश चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें कोर्ट ने मेरे ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना डाला है बार बार 91 की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सर। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 रीड विथ सेक्शन 207 फाइल करने के लिए बार बार आदेश दिया फाइल करने के लिए सर। अभी सर आप एनेक्सर सी पेज नंबर 36 में आ जाइए सर। नहीं, इसमें आपकी प्रेयर क्या क्या है भाई, इतना जानना चाहते हैं मिस्टर शो। नहीं सर, पहले आप ये एनेक्सर सी का ये पढ़ लेंगे सर तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर। तो पहले नहीं चैलेंज हुआ सर नहीं, ये चैलेंज नहीं हुआ, ये ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ है सर, ये ऑर्डर भी चैलेंज हो गया है। ये बार बार नकल आवेदन लगा के आप इनकी एप्लीकेशन देखिए सर। सर एक मिनट साहब ने पूछा है तो मुझे बताइए। सर जनरल नहीं मिस्टर पोरवाल, जी सर, कम आउट विद दिस कि कौन कौन सी रिवीजन फाइल हुई, कौन कौन सी खारिज हो गई, कौन कौन सी दैट वी वांट। हाँ सर, वो तो मैंने डिटेल रिप्लाई में लिखी है, वो सर वो इस केस में नहीं दिया लेकिन वो आपने जो खारिज की है सर ये केस अलग है। दीजिए ना, ये इसमें इनका कहना है जी। ये वाला ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं। हाँ 2 फरवरी का ऑर्डर चैलेंज कर रहा हूँ। 2 फरवरी का सर 2 फरवरी 2023 का ऑर्डर चैलेंज कर रहा हूँ सर। ठीक है, निकाल लीजिए इसका क्या है। सर पेज नंबर 37 में आइए सर। तो जज साहब ने पेज नंबर 37 में ये लिखा, इस नकल आवेदन में चाहिए गई प्रतिलिपियां प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। इसका मतलब है कि गवाहों के बयान कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है सर। मिस्टर सर 1 मिनट कंप्लीट कर लें सर, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा सर। नहीं सर, इस ऑर्डर का मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद उन्होंने एक विशेष टिप दी जाती है कि आवेदन उसके पास उपलब्ध चालान की प्रति और दस्तावेज तथा अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय का अभिलेख कर अवलोकन कर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा सर, यदि ऐसा होना पाए तो सर मैंने आवेदन पुनः, जब ये मिला नहीं हमको तो मैंने पुनः आवेदन डाला कि ये दस्तावेज मिला नहीं है तो आप स्टेट को बोलें कि ये दस्तावेज दे दे, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हमने कोर्ट के रिकॉर्ड को भी ढूंढ लिया सर। तो जज साहब ने उस पिटीशन को डिसमिस करके मेरे ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना डाल दिया सर। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो एप्लीकेशन है सर, वी आर गिविंग यू टाइम सर, जो भी, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है जी, है ना, तो एक बार पूरा थोड़ा मैं देख निकालिए पूरा जो सर, है, मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आज यहाँ पर ट्रेन बंद है सर। जो चीज सच्चाई है, सत्य के ऊपर केस को डिसाइड करें सर। Yes. अगर मेरे खिलाफ 4 दस्तावेज ये नहीं है तो चार्जेस क्रैश कर दिया जाए सर। यस, आपने रिकॉल से तो मना कर दिया है सर उसको। Yes. मैं दोबारा एक और बार निवेदन करता हूं, उसको कंसीडर करें और उसको रिकॉल करें सर। Yes. और मेरा स्टेट से निवेदन है कि वो कोर्ट के अंदर सत्य रखें कि कोई किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए सर। यस, तो सर मेरा यही चीज है, इस एप्लीकेशन में मैंने भी यही मांगा है। और मेमोरेंडम 27 जो एक्यूज के ऊपर आरोपी बनाया बोल रहे हैं स्टेट, उसको जोर जोर से कोर्ट में पढ़ के सुनाया जाए कि एक्यूज ने क्या बोला। क्या उसके ऊपर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? यस, आरोपी ने बोला मैंने 18 लाख रुपए चोरी के पैसे से एक्यूज को चुरकाया है। अगर वही पैसे मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दूं तो ये भी आरोपी बन जाएंगे? क्या मैं इन भाई को दे दूं, ये भी आरोपी बन जाएंगे सर? ठीक, अगर किसी एक्यूज ने चोरी का पैसा मुझे दे दिया, उधारी चुका दी, तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? फाइल करिए भाई आप। सर, सत्य को फाइल करें। अगर जिस पुलिस वाले ने गलती की है उनको कानून के सामने लाया जाए सर। ठीक, सर इनको 1 महीना 1.5 महीना टाइम दे दीजिए, बट जो फाइल करें सत्य फाइल करें बस। बिल्कुल सही बात है। ट्रुथ, ये टेम्पल ऑफ जस्टिस है सर। ये 4 वीक्स सर